Hello, my dear students, and yes, today we are going to discuss about the noble nature, and it's a poem that is written by Ben Jonson. So let's begin. It's not growing like a tree in bulk doth make man better be, or standing long an oak 300 year to fall a log at last, dry, bald, and sere, a lily of a day is fairer far in May, although it fall and die that night. It was the plant and flower of light. In small proportion we just beauty see, and in short measures life may perfect be. ओके सो बच्चों मैं इसका मीनिंग हिंदी में एक्सप्लेन कर रही हूँ. इट्स नॉट ग्रोइंग लाइक अ ट्री. ठीक है, तो आपको पता है कि ये कविता बेन जॉनसन ने लिखी है और वो कहना चाह रहे हैं कि इट्स नॉट ग्रोइंग लाइक अ ट्री. मनुष्य का जीवन जो है वो पेड़ की तरह बढ़ना नहीं होता है. ठीक है, पेड़ की तरह बढ़ जाना. किस पेड़ की तरह? ओक ट्री की तरह, है ना. ओक की बात हो रही है यहाँ पे. तो ओक के पेड़ जैसा बढ़ जाना ही मनुष्य के जीवन का उद्देश्य नहीं होता है. इन बल्क, बल्क मीन्स लार्ज, मीन्स आप एक बड़ा सा पेड़ बन जाइए, विशाल, है ना. डथ मेक मैन बेटर बी. डथ मीन्स डज. डज जो अभी हम लोग डज यूज करते हैं ना, तो पहले इसको हम डथ यूज करते थे. ये ऑब्सलीट इंग्लिश है जो अभी यूज नहीं होती है. ठीक है. डथ मेक मैन बेटर बी मीन्स डज मेक मैन बेटर बी. क्या सिर्फ एक ओक पेड़ के जैसे बढ़ जाना, बड़े हो जाना, डज मेक मैन बेटर बी, क्या मनुष्य को एक उचित मनुष्य या एक अच्छा मनुष्य बना सकता है? और स्टैंडिंग लॉग मीन्स या फिर खड़े रहना लॉन्ग, लंबे समय तक. एन ओक जो कि एक ओक पेड़ होता है जो लगभग 300 सालों तक जीता है. टू फॉल अ लॉग, और आपको पता है 300 साल जब वो जीता है ना, तो अंत में जब वो गिरता है तो वो सिर्फ ड्राई होता है. मीन्स सूखा, एकदम सूख जाता है, कोई भी पत्तियां उसके ऊपर नहीं होती हैं. बाल्ड हो जाता है. ठीक है, बाल्ड मीन्स नेक्ड, उसके ऊपर कोई भी पत्तियां नहीं होती हैं. शेयर, और शेयर का मतलब होता है ड्राई, है ना. तो जब वो गिरता है तो वो क्या हो जाता है? ड्राई हो जाता है, बाल्ड हो जाता है, और उस पर कोई भी लीव्स नहीं होती है, सिर्फ वो एक लकड़ी का लट्ठा गिर जाता है नीचे, है ना. तो कवि कहना चाह रहा है कि जो ओक का वृक्ष होता है, जो ओक का पेड़ होता है, वो 300 सालों तक जीता है, एक बहुत लंबा जीवन वो जीता है. लेकिन उसका जीवन जो होता है वो एक अर्थहीन के रूप में जाना जाता है ना. ठीक है, वो ऐसा कोई काम नहीं करता है जिसकी वजह से उसको श्रेष्ठ कहा जा सके, है ना. बहुत लंबे समय तक जीता है, लेकिन अपने नोबल, ऐसा कोई नोबल काम नहीं करता जिसकी वजह से उसको जाना जा सके, है ना. अ लिली ऑफ अ डे, लेकिन जो एक लिली का फ्लावर होता है ना, कुमुदिनी जिसे हम हिंदी में कहते हैं, वो कुमुदिनी जो होती है, लिली ऑफ अ डे, एक दिन खिलती है, सिर्फ दिन में खिलती है और रात में मुरझा जाती है. इस फेयर फार इन मे, और मई के मौसम में ना ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है. इस फेयर फार मीन्स ऑफ प्लीजिंग अपीयरेंस. मई में जो गर्मी का मौसम होता है ना, उसका जो अपीयरेंस होता है वो बहुत बढ़ा देता है. ऑल्दो इट फॉल एंड डाई दैट नाइट, यद्यपि ये उसी रात में गिर के मर जाती है. इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ फ्लाइट, लेकिन एक ही दिन में ये जो है अपनी अपनी अपने अपीयरेंस से पूरे एनवायरनमेंट को, पूरे नेचर को क्या कर देती है? प्लीजेंट कर देती है, खुशनुमा बना देती है. इन स्मॉल प्रोपोर्शन वी जस्ट ब्यूटी सी. ठीक है, इन स्मॉल रेशियो, प्रोपोर्शन मीन्स रेशियो, वी जस्ट ब्यूटी सी, एक छोटे अनुपात में हम सुंदरता देख सकते हैं. एंड इन शॉर्ट मेजर्स लाइफ परफेक्ट बी, और ये नहीं है कि बहुत लंबा जिए, किसी के लिए कुछ ना करिए, नहीं, एक ही दिन के लिए इस दुनिया में रहिए, लेकिन अपने कामों से, जब जितना भी आपको जीवन मिला है, चाहे वो बड़ा मिला है, छोटा मिला है, आप अपने गुणों से अपने आप को महान बनाइए. ठीक है. सो आई थिंक इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू. मैं आपको एक बार इसकी समरी बता देती हूँ. कवि ने श्रेष्ठ एवं अर्थहीन दो प्रकार के जीवन, जैसे कि लिली और ओक, है ना, उसके माध्यम से हमें समझाया है कि लिली का फूल होता है वो सिर्फ एक दिन के लिए जीता है और अपनी श्रेष्ठता के लिए जाना जाता है, जबकि ये जो ओक का पेड़ होता है वो बहुत लंबे जीवन काल तक जीता है, लेकिन अंत में वो एकदम सूखे पेड़ की तरह या सूखे लकड़ी की तरह नीचे गिर जाता है. ठीक है, तो
हमें जो अपनी श्रेष्ठता है ना, वो मतलब ये संदेश कवि देना चाहता है कि हमें अगर श्रेष्ठ बनना है तो उसके लिए हमें लंबा जीवन जीने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने कार्यों से महान बनते हैं, ना कि हम 300 साल जी लें उससे महान बनते हैं। ठीक है। So student, now I'm going to discuss this word meaning. You all have to write in your copy and read and understand this. Complete the following passage about the poem with suitable words. So an oak tree, first में हम क्या fill करेंगे? oak. इसके बाद यहाँ पे क्या fill करेंगे? ears. So I'm writing over here ears, Y-E-A-R-S, ears. ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या फिल करेंगे? ears, Y-E-A-R-S. इसके बाद क्या होगा? it may be 300, यहाँ पे हम 300 यूज करेंगे। 300 years old but it falls down like a log, है ना, L-O-G. It falls down like a log in the end when it dies. ठीक है। a lily is small. लिली कैसा फ्लावर होता है? स्मॉल फ्लावर होता है। एंड लिव्स जस्ट फॉर अ डे, यहाँ पर हम क्या फिल करेंगे बच्चों? डे। इन मे सीजन में खिलता है। वी हैव रेड दिस। एंड दो इट वॉज द फ्लावर, क्या फिल करेंगे यहाँ पे? फ्लावर, F-L-O-W-E-R, फ्लावर ऑफ लाइट. सो आई एम रबिंग दिस चिल्ड्रन. ओके। And now the poet means that like an oak tree, O-A-K, oak tree, a person may live for a long time. यहाँ पे क्या fill करेंगे? time, T-I-M-E, time. Long time but not have a fruitful life. It is better to live for a short period of time. We will fill here again time. So I'm rubbing this again so that it may be visible completely to you. Time, T-I-M-E, time. ठीक है। like a lily, what will we fill here? lily, है ना, lily, L-I-L-Y, lily that do something worthwhile in this life. So what will we fill in the last para? life. यहाँ पे हम क्या fill करेंगे बच्चों? life. Okay, now moving to this slide. bald, bald का मतलब होता है not covered with leaves, means naked. ठीक है। short का मतलब होता है brief. ठीक है। perfect, perfect means completely free from faults. write the names of any 3 flowers. तो बच्चों आप कोई भी फ्लावर्स का नाम लिख सकते हैं जो आपको पसंद हो। आप लिली लिख सकते हैं, आप ट्यूबरोज लिख सकते हैं, T-U-B-E-R-O-S-E, ट्यूबरोज लिख सकते हैं, रोज लिख सकते हैं. So it's up to you. And yes, you all have to write 3 names in chat box also. So thank you so much for watching. Bye children.